नमस्कार, प्रणाम। मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का विषय बहुत ही शर्मनाक है और यह घटना है 15 अप्रैल 2008 का। उस समय मायावती बसपा का सरकार था उत्तर प्रदेश में। अमरोहा जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बावनखेड़ी गांव की घटना है यह। शौकत अली अध्यापक थे। उस गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी इकलौती बेटी थी शबनम। शबनम का नाम आज इतना बदनाम हो गया है कि 2008 के बाद जिस घर में भी वहाँ बेटी पैदा हुई, किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। इसके पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है और उसका अंजाम भी बहुत खतरनाक हुआ। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि शबनम नाम की वह लड़की ऐसा घिनौना काम कर सकती है। शबनम बहुत पढ़ी लिखी, अंग्रेजी मीडियम से उसने ग्रेजुएशन किया था और 2006 में वह शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त हो चुकी थी और अपने गांव के बच्चों को भी वह निःशुल्क पढ़ाती थी और लोगों की सहायता करती थी। परिवार में उसका बहुत ही इज्जत था। और लेकिन उसकी मुलाकात उसी गांव के एक सलीम नाम के युवक से हो गई, जो पढ़ा लिखा नहीं था। बताते हैं कि शायद 5वीं पास था या 8वीं तक शायद पढ़ा लिखा था। लेकिन सलीम से शबनम की दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन शबनम के घर वालों को यह उन लोगों का रिश्ता पसंद नहीं आता है और शबनम के पिताजी शौकत अली और परिवार के अन्य लोग, भाई भाभी, माता, बहुत समझाते हैं, लेकिन शबनम के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं और तब परिवार की तरफ से बहुत सख्ती बरतने पर शबनम कहती है कि हाँ, हमने सलीम से सब नाता रिश्ता तोड़ लिया है, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन शबनम के मन में कुछ और ही चल रहा है। 15 अप्रैल 2008 का वह दिन, वह रात, शबनम के ऊपर पूरे परिवार का विश्वास हो जाता है कि अब शबनम बदल गई है, वह हमारी बात मान चुकी है, अब सलीम से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अतः इसी बात का फ़ायदा उठाकर शबनम 15 अप्रैल की रात को सारे परिवार के सदस्यों के चाय में नशीली दवा मिला देती है और सभी लोग चाय पीकर रात में सो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाने पर वह सब कुछ चेक करती है और तब सलीम को अंदर बुलाती है और फिर शुरू होता है वह दर्दनाक मंजर, दिल को हिला देने वाला खेल। सलीम और शबनम मिलकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट देते हैं।
गला रेत रेत कर हत्या कर दी जाती है। उसकी शबनम के भाई का एक छोटा सा बच्चा, दूधमुहा बच्चा था, उसको कुल्हाड़ी से नहीं काटा जाता है, उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। शबनम की एक भांजी भी आई थी, उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। इस तरह कुल मिलाकर सात मर्डर किए जाते हैं उस रात। और मर्डर करने के बाद सलीम मौके से भाग जाता है और शबनम रोने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ जमा होते हैं और वह सबको बताती है कि किसी ने पीछे के दीवार से आकर और छत से नीचे उतरकर और सबको कुल्हाड़ी से काट दिया है और मैं बाथरूम में भाग गई, इसीलिए मेरी जान बच गई है। गांव के लोग शबनम पर बहुत विश्वास करते हैं और पहले से भी वह बहुत गांव के लोगों में उसकी जो छवि है वह बहुत अच्छी है। इस का फ़ायदा उठा करके वह लोगों की निगाह में बच जाती है, निर्दोष साबित हो जाती है उस समय, और उसकी बात लोग मान भी लेते हैं और यह मामला पुलिस तक जाता है। मायावती भी उस समय आई थी और सारे मामले को उन्होंने का छानबीन करवाया था मामले का। लेकिन जब पुलिस को कुछ शक होता है, क्योंकि जिस हिसाब से शबनम बताती है उस हिसाब से उसका छत ज़मीन से 15-16 फीट हाइट पर है और इस पीछे से कोई अचानक दीवार पकड़कर छत पर नहीं चढ़ सकता और वहाँ पर सीढ़ी लगाने का भी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि सीढ़ी लगाने पर मिट्टी में पहचान बनती है। और इस प्रकार से शबनम पर पुलिस का शक गहरा हो जाता है और शबनम की कॉल रिकॉर्ड जांच की जाती है। तो इसका सलीम से बहुत ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड का आता है। अब पुलिस जो है वो सलीम को दबोच लेती है और सलीम उल्टा सीधा बयान देता है। फिर इस शबनम पर पुलिस का शिकंजा बढ़ने लगता है और किसी भी तरह से पुलिस शबनम को थाने ले आकर के और धीरे धीरे पूछताछ करती है। उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है जिसमें वह पूरी तरह से पकड़ी जाती है। उसके पेट में 2 महीने का बच्चा रिकॉर्ड बताता है और इस प्रकार शबनम से पूछताछ होती है कि अब बच्चे का पिता कौन है, तो वह सलीम को बता देती है। और जब पुलिस सख्ती पर उतरती है तो सलीम और शबनम दोनों टूट जाते हैं और अपनी पूरी आपराधिक वृत्तांत को पुलिस के सामने उगल देते हैं। तो अब इस घटना को 14 साल हो गए हैं, 13 साल कुछ महीने, और शबनम का एक बेटा भी है, ताज नाम है उसका। उसको उससे अलग रखा गया है, उसको किसी ने गोद ले लिया है। अब मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और वहां यह निर्धारित कर दिया गया है कि शबनम को और सलीम को फांसी दे दी जाए। शबनम ने महामहिम राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका भी दायर किया गया था शबनम की तरफ से, लेकिन महामहिम ने उसे खारिज कर दिया है। अब शबनम को फांसी दे दी जाएगी जब डेथ वारंट पर साइन हो जाएगा
अब बस कुछ ही समय बाकी है। लेकिन शबनम, यह फांसी तो हो जाएगी, शबनम मर जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक प्यार के लिए, अपनी वासना की तृप्ति के लिए परिवार के 7 जनों का हत्या कर देना कहाँ तक उचित है? और ये प्यार कितना उन लोगों का वासनामय था कि वे लोग इस हद तक गिर गए कि उन्होंने अपने परिवार के इस सदस्यों का, जिन्होंने उसे कितने शान से पाला पोसा, कितने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने एकमात्र प्यार के लिए उन लोगों की का जान ले लेना कोई मामूली बात है? शबनम को फांसी हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन यह क्या संदेश जाएगा समाज को? इससे समाज को क्या संदेश मिलेगा? लोग गालियां ही देंगे ना शबनम को और सलीम को। और यह मथुरा जेल जो 150 वर्षों से औरतों को फांसी देने के लिए बना है, और आज तक स्वतंत्र भारत के बाद आज तक किसी भी महिला को जेल में फांसी नहीं हुई है। शबनम को ही पहली बार वहाँ फांसी देकर उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कब डेथ वारंट पर साइन होता है और कब शबनम को फांसी दे दी जाती है। और ये सलीम अलीगढ़ जेल में बंद है, इसको भी फांसी होगी। लेकिन बात यहाँ आकर अटक जाती है कि प्यार में आदमी, लोग पहले के लोगों ने सही कहा है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कम से कम अपने खून को तो पहचान सके। अपना खून भी जो नहीं पहचाने वह मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। और यही बात है कि उस गांव में 2008 के बाद जिस बच्ची ने भी जन्म लिया, लोग शर्म के मारे या और इसी केस के चलते लोगों ने शबनम नाम रखना, अपनी लड़कियों का शबनम नाम रखना ही बंद कर दिया। तो यही है दोस्तों शबनम की कहानी, और बहुत शर्मनाक कहानी है। लोगों को मुंह दिखाना, यहाँ तक उसकी चाची ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि शबनम की जब फांसी हो जाएगी तो उसकी डेड बॉडी को लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकर क्या करेंगे डेड बॉडी? क्या होगा उसका डेड बॉडी? तो इतना आदमी को नहीं गिर जाना चाहिए कि मरने के बाद उसके लाश को भी कोई न पूछे। अपने परिवार के लोग भी उसके डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दें, कितने शर्म की बात है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।